है हमें। आज पूरे 25 सालों के बाद मैं अपनी धर्म पत्नी कौशल्या से मिलूंगा। 25 साल पहले मेरी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। पता नहीं 25 साल का सफर कौशल्या ने मेरे बगैर कैसे गुजारा होगा। इसलिए आज मैंने बहुत सोच विचार करके ये फैसला किया कि मैं कौशल्या को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लूंगा। फिर हम दोनों स्वर्ग में आराम से रहेंगे। बेटे की नूरी चुड़ैल आई क्यों नहीं? नूरी चुड़ैल, तुम अकेली क्यों आई हो? कौशल्या कहाँ है? सरकार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? सरकार जी, मैंने खाने में जहर मिलाया था कौशल्या जी के लिए, पर वो आपकी पोती रिया ने खा लिया। नूरी चुड़ैल, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया? मैंने तुम्हें समझाया था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरी पोती रिया अभी बहुत छोटी है, वो अपनी माँ के बगैर कैसे जिएगी? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। आपकी पोती बहुत नदीती थी। मैंने खाने की प्लेट कौशल्या जी के सामने रखी, पर वो आके जिद करने लगी तो कौशल्या जी ने अपनी प्लेट से रिया को खाना खिला दिया और रिया वो खा के मर गई। आप मेरे दादाजी हैं, आप यहाँ रहते हैं, आप घर पे क्यों नहीं रहते? रिया बेटा कैसी हो और आपने मुझे कैसे पहचाना? दादाजी, आपकी फोटो हमारे घर पे टंगी है, मैंने आपको वहीं से पहचाना। कैसे हैं आप दादाजी? दादाजी, आप हमें छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? दादी आपको बहुत याद करती है। दादी आपको याद करके बहुत रोती है। दादाजी, आप मेरे साथ वापस चले। बेटा, मैं वापस नहीं जा सकता और आज के बाद तुम भी वापस नहीं जा सकती। क्या मतलब दादाजी? रिया बेटा, तुम मर गई हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मेरे पास यहाँ स्वर्ग में हो। क्या बात कर रहे हैं दादाजी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ और आप मेरे सामने हो। नहीं बेटा, तुम सच में मेरे पास हो, तुम मर गई हो। दादाजी, अगर ऐसी बात है तो मुझे चुटकी नोचिए। हाँ दादाजी, मैं तो आपके पास आ गई। दादाजी, अभी मुझे नहीं मरना था, अभी तो मैं बहुत छोटी सी हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। दादाजी, मैंने मरने से पहले फेसबुक पे स्टेटस भी नहीं लगाया, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? दादाजी, अच्छा एक बात बताएं, आपके पास यहाँ वाईफाई है? मैं यहाँ से रह के स्टेटस लगा देती हूँ फेसबुक पे। नहीं रिया बेटा, यहाँ स्वर्ग में वाईफाई नहीं होता। दादाजी, फिर तो मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दादाजी, वैसे एक बात है, आपका स्वर्ग है बड़ा मस्त। दादाजी, आपने कोई अच्छे काम किए होंगे तभी आप स्वर्ग में, वरना माँ कहती है जो गंदे काम करते हैं वो नरक में होते हैं। रिया बेटा, यहाँ ऐसे खुला खुला घूमना अच्छी बात नहीं है, आप एक जगह बैठ जाओ। ये आप क्या करती फिर रही हो? आपने स्वर्ग में हंगामा मचा के रख दिया है, शोर करके रख दिया है। सरकार जी, आपने ठीक कहा, इस लड़की ने मेरी नाक में दम करके रख दिया। कब से इसको कह रही हूँ कि यहाँ आके बैठ जाए, लेकिन ये सुनती ही नहीं है, बहुत ढीठ है। दादाजी प्लीज इस चुड़ैल से कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए, इसको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। दादाजी। बेटा रिया, आपको नूरी चुड़ैल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी आंटी है, आपका बहुत ध्यान रखेंगी। आपको जो कुछ चाहिए हो आप इन्हें कह दीजिएगा, ये आपको ला के देंगी। ओके दादाजी। लेकिन रिया बेटा, आपको मेरी एक बात माननी होगी। क्या दादाजी? क्या आप यहाँ से हिलोगी नहीं, बस यहीं बैठी रहोगी? दादाजी आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे आदत है यहाँ से वहाँ घूमने की। आपके जब से मैं आई हूँ बोर होकर रह गई हूँ, मुझे मम्मी पापा की भी बहुत याद आ रही है। दादाजी, मुझे वापस जाना है मम्मी पापा के पास। मम्मी को मेरी चिंता हो रही होगी। दादाजी प्लीज मुझे वापस भेज दे, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ बोरियत हो रही है। बेटा रिया, यहाँ स्वर्ग में तो अपनी वजह से आई है, तुम्हारी बेवकूफी तुम्हें यहाँ लेके आई है। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना था। नूरी चुड़ैल को मैंने कौशल्या को लेने भेजा था, पर तुम लालची निकली ना, तुमने कौशल्या की प्लेट से खाना खा लिया। उस प्लेट पे जहर मिला था, तुमने खाना क्यों खाया? दादाजी, खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। मैंने दादी से बोला कि दादी मुझे एक निमाला खिला दे, तो दादी ने अपनी प्लेट से मुझे एक निमाला खिला दिया। दादाजी, फिर मैंने दादी की प्लेट का सारा खाना खा लिया। खाना खाते ही मैं यहाँ आ गई। दादाजी, मुझे वापस जाना है। बेटा रिया, आई एम सॉरी, पर अब ये पॉसिबल नहीं है। नूरी आंटी, ये दरवाजे का रास्ता कहाँ जाता है? तुम्हें जानना है कि ये रास्ता कहाँ जाता है? हाँ नूरी आंटी, ये रास्ता जाता है वापस धरती पे। तुम्हें जाना है अपनी माँ के पास, धरती जाना है। हाँ नूरी आंटी, तो चली जाओ। और दादाजी, दादा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे ना? दादाजी को मैं संभाल लूंगी, तुम दादाजी की चिंता मत करो। चली जाओ, इससे पहले दादाजी आ जाए, और तुम्हें जाने नहीं देंगे वो। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो ना? हाँ, मुझे माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है। मेरे फ्रेंड भी सारे धरती पे रहते हैं, यहाँ वाईफाई भी नहीं है, मैं सोशल मीडिया भी नहीं चेक कर पा रही। मेरे व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड के कितने सारे मैसेजेस आ गए होंगे, उनको मैंने रिप्लाई भी नहीं दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स को मेरी चिंता हो रही होगी कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गई। माँ भी बहुत परेशान होगी। मैं चली जाऊँ? हाँ बेटा, जल्दी चली जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे दादाजी आ जाए। अगर तुम्हारे दादाजी आ गए तो याद रखना, वो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। ठीक है नूरी आंटी, आप बहुत अच्छी है, मैं चली जाती हूँ। हा हा हा, इस बच्ची को पता नहीं है कि इसने क्या गजब कर दिया है। अब ये बच्ची न स्वर्ग की रहेगी और ना ही धरती की। इसकी आत्मा यूं ही बीच में तड़पती रहेगी। अभी बुढ़ा आएगा, मुझ पे सवालों की बौछार कर देगा, पर उस बुढ़े को तो मैं संभाल लूंगी। हा हा हा, मैंने बुढ़े से बदला ले लिया। बुढ़ा हर वक्त मुझसे काम करवाता था, उसने मुझे अपना नौकर बना के रख दिया था, तभी मैंने सोच लिया था एक ना एक दिन उसे जरूर बदला लूंगी। नूरी, मेरी पोती रिया कहाँ है? हर जगह ढूंढ लिया, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही। आपको मुझे वही बताया था सरकार जी। सरकार जी, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। कैसी अनहोनी? रिया मुझसे छुप के खुफिया रास्ते से धरती पे निकल गई। नूरी चुड़ैल, ये तुमने क्या गजब कर दिया? तुम्हें नहीं पता कितना बना अनंत हो जाएगा, तुम जानती हो ये बात।
कि वो खुफिया रास्ता धरती तक नहीं जाता। ये तुमने क्या कर दिया नूरी? मैंने तुमसे कहा था कि रिया बेटा का ख्याल रखना। अब रिया बेटा ना ही धरती की रहेगी और ना ही स्वर्ग की। रिया बेटी की आत्मा यूं ही बीच में भटकती रहेगी। तुम जल्दी से जाओ, तुम भी ढूंढो रिया बेटा को और मैं भी। मैं अपनी पोती की आत्मा को यूं भटकता हुआ नहीं देख सकता। सरकार जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी जाके ढूंढती हूँ रिया बेटी को, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आज का दिन ही खराब है, सुबह से गड़बड़ हो रही है। पहले कौशल्या की जगह मेरी पोती रिया आ गई और अब रिया हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। उसको तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर मुझे मेरी पोती रिया नहीं मिली तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर वो शैतान के हाथ लग गई तो रिया का मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मुझे जाके रिया को तलाश करो। ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई? यहाँ आने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ मुझे बचा लो माँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ग्रेवयार्ड में आ गई हूँ। माँ तुम कहाँ हो? माँ माँ तुम्हारी रिया तुम्हें पुकार रही है। माँ रिया को बचा लो आखिर। माँ रिया माँ तुमसे हमेशा कहा करती थी कि लालच बुरी बला है। तुम्हारी आज लालच तुम्हें ले डूबी। तुमने क्यों दादी की प्लेट से खाना खाया? अगर तुम दादी की प्लेट से खाना ना खाती तो आज तुम धरती पे होती, यूं भटक ना रही होती। दादाजी कितने गंदे, कितना गुस्सा करते हैं मुझ पे। मुझे दादाजी के पास नहीं जाना, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। समस्या तो यही है ना कि मम्मी पापा के पास कैसे जाऊँ? मुझे घर का रास्ता नहीं पता। हर जगह घूम लिया पर धरती नहीं मिल रही। ये तो भूल भुलैया है। जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं आगे फंस गई। यहाँ आसपास भी कोई नहीं है जिसकी हेल्प ले सकूं और धरती पे पहुंच सकूं। कोई नहीं जानता कि मैं मर चुकी हूँ। मम्मी पापा को मेरी कितनी चिंता हो रही होगी। कोई तो मेरी हेल्प कर दो, कोई तो मुझे बचा लो। नूरी आंटी, अच्छा हुआ मुझे आप मिल गई। नूरी आंटी मुझे धरती का रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे घर जाना है। नूरी आंटी बेटा रिया आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं आपको पहुँचाऊंगी धरती पर। नूरी आंटी क्या आप धरती का रास्ता जानती हैं? रिया बेटा धरती क्या, मैं तो आपको पूरी दुनिया की सैर करवा सकती हूँ। मुझे तो पूरी दुनिया का रास्ता पता है। रिया बेटा जल्दी से कहीं छुप जाओ, तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं। नूरी तुम किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं सरकार जी। नहीं मैंने देखा तुम किसी से बात कर रही थी। रिया कहाँ है? सरकार जी मैं खुद रिया को ढूंढ रही हूँ पर रिया को कुछ पता नहीं चल रहा। पूरी सुबह होने से पहले पहले हमें रिया बेटा को तलाश करना होगा। सुबह होने से पहले अगर रिया नहीं मिली तो रिया हमें कभी नहीं मिल पाएगी। जाओ तुम जाके वहाँ ढूंढो, मैं धरती पे जाता हूँ। पूरी मेरा मन बहुत बेचैन है पर मेरा दिमाग कह रहा है कि रिया बहुत जल्दी अपनी धरती पे पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वो धरती पे पहुंच भी गई तो कोई फायदा नहीं होगा। मुझे धरती पे पहुंचना होगा ताकि मैं रिया बेटा की जान बचा सकूं। सरकार जी शायद आप भूल गए, अगर आप धरती पे चले गए तो आपकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। आप सरकार जी की कुर्सी से उतर जाएंगे, एक आम इंसान बन जाएंगे। मेरे लिए मेरी पोती की जिंदगी सदा और कुछ नहीं है। अगर मेरी सरकार जाती है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नूरी अब मुझे निकलना चाहिए। तुम आसपास नजर रखना, हो सकता है रिया बेटा यहीं कहीं आसपास हो। अब रिया बेटे को तलाश करने के लिए धरती पे निकल जाए या आसपास मैं नजर रखूंगी। जैसे ही मुझे रिया बेटी मिलेगी मैं आपको कॉल कर दूंगी। आप अपना मोबाइल लेके जा रहे हैं ना? हाँ मोबाइल तो लेके जा रहा हूँ पर शायद मेरे मोबाइल के सिग्नल धरती तक ना पहुँच पाए। लेकिन नूरी तुम चिंता मत करो, अगर रिया बेटी यहीं आसपास स्वर्ग में हुई तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है नूरी चुड़ैल, तुम सोना मत, ध्यान रखना, काम सही से करना। देह जैसे ही तू धरती पे कदम रखेगा तेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर मैं बनूंगी नई सरकार। हा हा हा। रिया बेटा तुम कितनी शरारती हो, ये तुमने क्या गजब कर दिया। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। अगर तुम शैतान के हाथ लग गई तो शैतान से मैं तुम्हें कभी नहीं छुड़ा पाऊंगा। ऐ ऊपर वाले शैतान से मेरी पोती की रक्षा करना। आजकल के बच्चे बड़ों की बात ही नहीं मानते। मैं रिया को कितना समझाया था कि शरारत मत करना पर उसने वही किया। ऊपर से नूरी चुड़ैल कितनी लापरवाह है। मैंने कहा था मेरी पोती का ध्यान रखना, ना नूरी ने उसका ख्याल रखा और ना ही रिया ने मेरी बात मानी। सारा दोष मेरा है, ना मैं कौशल्या को अपने पास बुलाने का सोचता और ना ही रिया बेटी की जान जाती। रिया बेटी की जान सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से गई है। मैं रिया बेटी का कातिल हूँ, कातिल। मेरी पोती रिया की जान बचाने का बस एक ही रास्ता है, मुझे रिया को तलाश करना होगा और उसको वो गोली खिलानी होगी। अगर रिया ने सही वक्त पर गोली खा ली तो रिया की जान वापस आ जाएगी, वो वापस धरती पे रह पाएगी, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा मैं। कौशल्या कहाँ हो तुम? कौशल्या देखो तुमसे मिलने के लिए मैं आया हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें आवाज नहीं दे सकता कौशल्या, मेरी मन की आवाज को पहचानो, प्लीज बाहर आओ। ए जी आप, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या आप सच में आए हैं? कौशल्या मैं सच में आया हूँ। जाओ जी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज हूँ। आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। कौशल्या ये तो ऊपर वाले का खेल है, उसने मेरी बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। कौशल्या यहाँ मैं बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुनो। रिया कहाँ है? रिया तो कल से गायब है। हम बहुत परेशान है, हमने पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट भी कटवाई है पर रिया को कुछ पता नहीं है। कौशल्या मैं जानता हूँ कि मेरी पोती रिया कहाँ है? आप जानते हैं? बताइए ना। सब बहुत परेशान है रिया के लिए। रिया भी दुनिया में नहीं है, रिया मर चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? लगता है आपने पी हुई है। कौशल्या मैं नशे में नहीं हूँ, मैं अपने पूरे होश में हूँ। कौशल्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, अब तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल लग रहा था। कौशल्या मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पास बुला लेता हूँ, उसके लिए मैंने अपनी चुड़ैल नूरी को भेजा था तुम्हें लेने के लिए। नूरी ने तुम्हारे खाने में जहर मिलाया पर वो खाना रिया ने खा लिया और रिया मेरे पास आ गई।
कौशल्या थोड़ी देर में रिया तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। जैसे ही रिया तुम्हारे पास पहुंचे बस कोई गोली खिला देना। ये गोली खाने से वो हमेशा हमेशा तुम्हारे पास रह जाएगी। और आपका क्या जी, मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी पर मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरा बच्चा रिया, कैसी है तू? तूने मेरा खाना क्यों खाया? ना तू खाना खाती और ना ही अनाथ होता। रिया बेटा जल्दी से ये गोली खा ले। दादी ये कैसी गोली है? बेटा ये गोली खाने से तेरे प्राण वापस आ जाएंगे और तू हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास, हमारी धरती पे रह जाएगी। तेरे दादाजी तुझे ढूंढते हुए यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे वो गोली दी। दादाजी, दादाजी का बिल्कुल नाम मत लीजिएगा। दादाजी बहुत ज्यादा हिटलर हैं। मुझे लगता है दादाजी बहुत अच्छे हैं और बहुत बुरे हैं। बेटा ऐसा मत कहो, वही है जिन्होंने तुम्हारी आज जान बचाई है। रिया बेटा तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी वजह से कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। तुम्हारी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी हैं। वो सरकार जी नहीं रहेंगे, वो एक आम इंसान बन के रह जाएंगे। दादी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दादाजी को गलत समझा। मैं नहीं जानती थी कि दादाजी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। दादी कोई बात नहीं रिया बेटा, बड़ों का काम होता ही है सेक्रीफाइस करना। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए अपनी शक्तियाँ सेक्रीफाइस कर दी। तो तुम्हारे दादाजी बहुत ज्यादा गिल में थे कि मेरी वजह से उन्होंने तुम्हारी जान ले ली। अब वो बहुत खुश है कि उनकी वजह से तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। रिया बेटा दादी सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैं कितनी लालची हूँ और मेरी लालच की वजह से दादाजी को भुगतना पड़ रहा है। ना मैं आपका खाना खाती और ना दादाजी की शक्तियाँ जाती। दादी जी रिया बेटा तुम हमें वापस मिल गई, हमें क्या चाहिए? तुम गिल्ट फील मत करो, शायद ये होना किस्मत में लिखा था। रिया बेटा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से 25 सालों के बाद मैंने उनको देखा, उनको देख के मेरे मन को बड़ी शांति मिली। दादी दादाजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो हर वक्त आपकी बातें किया करते थे मुझसे कि आप बहुत अच्छी थी, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा करती थी। दादी क्या आप दादाजी से अब कभी नहीं मिल पाएंगी? नहीं बेटा अब ये पॉसिबल नहीं है। रिया बेटा हमें से कोई भी नहीं जानता कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या फिर नर्क। ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अगर मैं स्वर्ग में चली भी गई तो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे दादाजी को तलाश करना, क्योंकि तुम्हारे दादाजी के पास जो शक्तियाँ थी आज वो सब चली गई। दादी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं रिया बेटा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।